हेलो फ्रेंड्स। आई एम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन शो करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस के डेली क्लासेस कराए जाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष किया गया था? जो जालियांवाला नरसंहार हुआ था वर्ष पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे? वर्ष 1919 में। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो काफ़ी प्रसिद्ध नारा है, और ये सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया था दोस्तों, 2020 एसएससी के एग्जाम में, तुम मुझे खून दो वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? आप बताओगे। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश के उत्तराधिकारी थे? जो सम्राट अशोक हैं, तो सम्राट अशोक किस वंश के उत्तराधिकारी थे? तो किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे। किसके थे, किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक थे। यहाँ पूछना था किसके पुत्र थे, तो वंश पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको आप मौर्य वंश से संबंधित बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा सबसे पहली बार दो टर्म में भारत आया था। पहली बार 1498 में आया था, और दूसरी बार कब आया था? तो 1502 में आया था। सेकेंड टाइम 1502 में आया था वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, बाबर के द्वारा। जो पानीपत की प्रथम हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसके बाद ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सतपुड़ा की रानी किस पर्वतीय स्थल को कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी, तो ऑप्शन नंबर बी, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? जो हीराकुंड बांध है, तो इसको महानदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, NH 44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। कितना पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है सबसे अधिक वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है इलेक्ट्रिक करंट का? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी को क्या कहते हैं? सिल्वर। और ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? साफ करने का कार्य रक्त को, तो इसका हो जाएगा किडनी, जिसको विक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये रक्त को साफ करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन ए का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो क्या बताओगे? गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? जो वर्षा की बूंदें जो गोल होती है, तो इसका कारण पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। इसके पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंदें वो गोल होती है। 17वां क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, 7.4 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न है, चेचक की टीके की खोज या रेबीज के टीके की खोज, यानी इसकी दवा चेचक की और रेबीज की। रेबीज किसके कारण होता है? तो कुत्ते के काटने के कारण होता है। जो रेबीज था कुत्ते के काटने के कारण होता है। इसकी खोज
स्रोत के अनुसार किसने की थी? तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी रेबीज के टीके की। क्वेश्चन नंबर 19, हड्डियों को मजबूत करने वाला मुख्य खनिज कौन सा है जो हड्डियों का मनुष्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम की गोली भी डॉक्टर देते हैं जिससे खाने से हड्डियां मजबूत होती है। चाहे किसी का कोई अंग टूटता है, हड्डियां वगैरह, हाथ या पैर, तो उसमें कैल्शियम की गोली बार बार दी जाती है डॉक्टर को द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है जिसको सूंघने से आपको हंसी आएगी? तो इसको N2O, ऑप्शन नंबर बी, निट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दर्शाया गया है? दल बदल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल, इससे आप इसको याद रखोगे ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा स्पीकर पूछ रहा है भारत की, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। ये कुमारी नहीं थी, मीरा कुमार थी, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी महिला। 23वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या वर्णित है? तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP आप बोलोगे, DPSP। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष। और टेम्पोररी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो शुरू में टेम्पोररी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सबसे पहला तो कौन थे? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? जो फीफा है, तो अभी आप देख रहे हो फीफा का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार पूछता है एग्जाम में, फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, तो ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, उड़ने वाला, इनकी दौड़ के स्पीड के कारण। 28वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नेशनल योगा डे। ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी जो भारत रत्न पाई थी? तो इसको सबसे पहले किसने पाया था? MS सुब्बुलक्ष्मी ने पाया था, और ये संगीतकार म्यूजिशियन थी, MS सुब्बुलक्ष्मी थी ये। 30वां क्वेश्चन है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? जो गोदान है, तो इसकी रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र ने इसकी रचना की है, गोदान की। क्वेश्चन नंबर 31 है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो थॉमस कप है, तो ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन। काफ़ी पूछता है कप और संबंधित खेल, इसकी एक स्पेशल क्लास आपको कराई जाएगी पक्का। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसका नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। आप काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं दो ऑप्शन को लेकर, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, लेकिन इसको याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी नारा दिया था। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन गलती कर देते हैं कन्फ्यूजन में आकर के। 33वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो हम लोग जिसमें रहते हैं एशिया महाद्वीप, यही सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, भारत और चाइना को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चाइना को, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी, मैक-मोहन रेखा। 35वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग जल्दबाजी में करने वाले हैं, थोड़ा तेजी रफ्तार को बढ़ाएंगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? जो ओजोन परत है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है मनुष्य के मस्तिष्क का। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसको किस राज्य में बनाया गया हीराकुंड बांध को? तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है?
ऑप्शन नंबर बी काठमांडू में। 39वां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 40वां क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके 52 सेकंड को गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी ऑस्मियम। 43 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। 44वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर बी दूरी की, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की होती है। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी मंडूकपनिषद से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो थी, तो इसका कर दिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो पोंगल है, तो तमिलनाडु का ये प्रमुख त्यौहार। 49वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप क्या बताओ, शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, सबसे नज़दीक बुध है लेकिन सबसे गर्म शुक्र है। आज का लास्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना हो रहा है? जो फिलामेंट है बल्ब का, तो यह जो बल्ब का फिलामेंट है ये किससे बनता है? तो तांबा, टंगस्टन के बने होते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। टंगस्टन के बल्ब के फिलामेंट बना था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ हमारा जो 50 क्वेश्चन था ये समाप्त हो गया। तो आप कमेंट करके बताना, कमेंट करके कि आपके आउट ऑफ 50 आपको कितने नंबर आए, 50 में आप कितने सही कर पाए, कितने प्रश्न आपके सही हुए, ये बताना। और सेशन कैसा लगा ये भी आप बताना। बाकी साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए सेशन के साथ 50 क्वेश्चंस नए लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।